पहचाना? अरे आप कहाँ पहचानोगे यार, बड़े आदमी हो। खैर, मैं ही आपको बता देता हूँ। नमस्कार जी, श्री श्याम, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है देसी दास्तान। मैं परवेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। याद आ गया बहुत जल्दी। और ये तो याद होगा मैं ऐसे कहानियाँ सुनाता हूँ। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप लोग ही मुझे बताते हैं कि मुझे क्या सुनाना है। जैसे आज की स्टोरी में राशि जी ने हमें बताया कि हमें क्या सुनाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या बताया मेरे को। ये कहानी मुझे भेजने वाली है राशि जी, जो कि उनके बहन के साथ हुआ, जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। सबसे पहले मैं आपको इनके परिवार से मिलवाता हूँ। ये 4 लोग हैं। राशि, उनकी छोटी बहन और माता पिता। ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं। रहने वाली ये यूपी के हैं। घर के हालात को देखते हुए ये दोनों ही बहन अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई और इनके पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो उसमें खर्चा चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए राशि जी भी जॉब करती हैं वही की फैक्ट्री में। और इनकी जो छोटी बहन है श्वेता, वो भी घर के हालात को देखते हुए जॉब करने की बात अपनी बड़ी बहन से बोलती है। तो राशि जी बताती है इस टाइम तो हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, बाकी मैं किसी से पता करती हूँ। फिर वो अगली सुबह अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से भी ये बात बोलती हैं। तो आंटी बताती है कि हाँ, मेरे इधर एक जॉब है, पर वो थोड़ा दूर है। आप चाहो तो एक बार साथ चल के देख लेना, काम भी समझ जाओगे और देख भी लोगे। तो राशि यही बात अपनी बहन से बोलती है। श्वेता इस बात पे एग्री हो जाती है। अगले दिन वो आंटी के साथ ही उसी जगह जाती है और शाम तक वापस आ जाती है। फिर राशि पूछती है कैसा रहा आज का दिन, कुछ समझ आया काम? तो श्वेता बताती है कि मुझे काम पसंद नहीं आया। तो राशि बोलती है कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई करेंगे। उस टाइम बात आई गई हो जाती है। पर उसी रात दोनों बहन जब सो रही होती है तभी राशि को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठ के देखा तो श्वेता रो रही थी। राशि ने उससे कई बार पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसके कई बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। राशि ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछना चाहा कि क्यों परेशान है, पर श्वेता तो मानो जैसे आग में तप रही थी। उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और माँ को बताया। माँ ने भी देखा, उसके गर्म पट्टी की और उस टाइम सो गए। राशि को उठाने के लिए उसकी माँ उसके पास आई और बोला, जॉब पे नहीं जाना क्या आज, इतनी लेट तक सो रही हो? तो उसने बताया कि आज श्वेता को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इसका बुखार कम ही नहीं हो रहा और ये बता भी नहीं रही कि इसको दिक्कत क्या हो रही है। फिर ये दोनों श्वेता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि बस नॉर्मल सा बुखार है। दवाई लिख दवाइयाँ लिख के वो दे देता है। घर आने के बाद ही श्वेता फिर रोना चालू कर देती है। अब राशि ने थोड़ा गुस्से में उससे पूछा तो वो घुर्राने लगी, जैसे कोई जानवर घुर्राता हो ना, वैसे। उसका ये बर्ताव देख के राशि ने आंटी को घर बुलाया। पहले तो उनसे सारी बात पूछी कि उस दिन क्या हुआ था जो ये तब से ऐसे ही कर रही है। आंटी बताती है शायद इसका किसी गलत जगह पर पैर पड़ गया है, क्योंकि ऐसा मेरे भाई की लड़की के साथ भी हो चुका है। राशि बोलती है मतलब क्या है आपका, मैं समझी नहीं। और आज के टाइम में भी आप ये सब मानते हो? और आज के टाइम में भी ये सब कुछ नहीं होता। आंटी कहती है ठीक है, फिर अगर नहीं होता तो इसको घर ही रखो, ऐसे ही पता चल जाएगा। राशि की मम्मी भी वहीं पर सब सुन रही होती है। वो पूछती है बहन क्या किया जाए अब? तो वो बताती है कि पास के ही गांव में एक बालाजी का मंदिर है। वहाँ के वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, आप उनके पास दिखाओ। हमने भी वही दिखाया था। तो ये सब श्वेता को लेके उसी मंदिर आते हैं, पर वो मंदिर आने से पहले ही अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। बीच सड़क में ही बैठ के बहुत तेज तेज एक अलग ही भाषा में कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। उसके पापा उसको उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो हिल के भी राजी नहीं थी, मानो जैसे कि उसका वजन एकदम से 4 गुना बढ़ गया हो। फिर श्वेता की मम्मी भागते हुए मंदिर जाती है और पंडित जी को सारी बात बताती है। पंडित जी उसको मंदिर से लेने आते हैं और उनके साथ वो इतने प्यार से चल रही थी ना, जैसे कोई छोटा बच्चा हमारा हाथ पकड़ के चलता है। मंदिर लाने के बाद पंडित जी इनसे पूछते हैं लड़की ने किसी का दिया हुआ कुछ खाया था क्या? वो तब मना कर देते हैं। फिर वो एक धागा बना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये इसके गले में हमेशा रहना ही चाहिए। जब तक ये इसके गले में रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन तो सब ठीक रहा, पर अगले दिन राशि ने देखा कि वो धागा उसके गले में नहीं है। राशि पूरे घर में वो धागा ढूंढती है, वो उसे कहीं नहीं मिलता।
और श्वेता राशि को देख के हंसे जा रही थी। फिर वो वापसी उन्हीं पंडित जी के पास जाती है, उनको सारी बात बताती है। पंडित जी कहते हैं अगर उसने ये धागा खुद खोला है तो कोई आम शक्ति नहीं है, इसे आप मेहंदीपुर लेकर जाओ, वही अब इस गुड वही अब इस गुड़िया का इलाज हो पाएगा। राशि अपने घर में आके बताती है। सब अगले दिन उसको ले जाने के लिए प्लान करते हैं, पर ये सब श्वेता भी सुन रही थी। तो अजीब ही किसी और की आवाज़ में बोलती है, लेके ही नहीं जा पाओगे, हम ले जाने ही नहीं देंगे इसको। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। यानी श्वेता के साथ एक नहीं कई थे। फिर श्वेता को होश में लाया जाता है। वो बोलती है बहन ये मुझे ले जाएंगे, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। राशि पूछती है कौन ले जाएगा तुझे। वो बताती है ये जो दोनों आपके पीछे ही खड़ी है वो। राशि घबराते हुए पीछे देखती है, पर वहाँ कुछ नहीं दिखता। फिर श्वेता से कहती है बहन कोई नहीं है, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो अगले दिन उसे लेके मेहंदीपुर बालाजी निकलते हैं। उसने पूरे रास्ते बहुत सी हरकतें की कि यहाँ से निकल जाऊं, पर निकल नहीं पाई। मंदिर आते ही उसके पापा भागते हुए मंदिर के अंदर से पंडित जी को लेके आए। वो उसे पकड़ के अपने साथ बालाजी के सामने ले आए। उनके सामने आते ही लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। बाबा ने पूछा कि कौन है और क्यों तंग कर रही है इसको। फिर वो बताती है यह हमारी फ्रेंड की तरह दिखती है, जहाँ से ये जा रही थी वहीं पर हम बैठे थे और वहीं से हम इसके साथ लग गए और मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। पंडित जी उसको झाड़ा लगाते हैं और फिर एक बार श्वेता बेहोश हो जाती है। अब पंडित जी बोलते हैं लड़की अब ठीक है, पर आपको एक बार और आना होगा यहाँ पे, ताकि फिर दोबारा वो हावी ना हो पाए। घर वाले 2 दिन तक वहीं रुकते हैं और उसके बाद घर आते हैं। उसके बाद से श्वेता एकदम ठीक है और हाँ, इसकी जॉब भी दूसरी जगह लग गई। तो ये थी आज की सच्ची घटना जो मैंने आपको कहानी का रूप देकर समझाई। यार आप सब थोड़ा सा सपोर्ट कर दो इस चैनल को। आते हो देखते हो चले जाते हो, ना तो आप सब्सक्राइब करते, ना मुझे बता ना मुझे आप बताते कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप थोड़ा सा प्यार इधर भी दिखा पाओ। बहुत मेहनत लगती है यार एक एक वीडियो बनाने में। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है और अब से डेली वीडियो लाया करूँगा। और आपका भी कोई ऐसा ही हॉरर अनुभव हो तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपकी बातों को सच मान के ही सुनता और समझता हूँ और उसी को कहानी का रूप देकर लोगों को भी समझाता हूँ। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलता हूँ आपसे एक और नए अनुभव के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कितने सवाल होते हैं ना यार लोगों के मन में। क्या भूत प्रेत आत्मा सच में होते हैं? क्या वो हमारे बुलाने पर आ भी जाते हैं? अगर हाँ तो वो रहते कहाँ हैं? दिखने में कैसे होते हैं? सभी कुछ बताऊंगा आपको आज की इस कहानी में, तो इसे पूरा सुनिएगा। आपके मन में अभी जो ये सवाल उठ रहे हैं ना, वो सब मैं अभी क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रवेश वर्मा स्वागत करता हूँ आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है देसी दास्तान। इस चैनल पर पहली बार आए हो? अगर हाँ तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही कहानी लाता रहता हूँ। और अगर आप अपना भी कोई अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एक लाइक और एक सब्सक्राइब में आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बल्कि किसी को हिम्मत मिलेगी यार। एक तो ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2022 की है। आप लगा लो आप ये कितनी पुरानी होगी। अच्छा, अंजलि को जानते हो? नहीं? चलो मिलवाता हूँ आपको। एक ऐसी लड़की से जिसने ये सब मजाक में तो किया था, पर मजाक इतना भारी पड़ जाएगा सोचा नहीं था। अंजलि यूपी की एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अब मिडिल क्लास है तो आप समझ ही गए होगे, इतना अंधा पैसा तो नहीं है। पर हाँ, इनकी फैमिली ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। सब कुछ अच्छा था, सब खुश भी थे, पर इनके मजाक करने से पहले तक। इनके इस मजाक की सजा कहो या उसकी कीमत, अब इन सभी को अपनी खुशियाँ देकर चुकानी थी। आज भी उस समस्या से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो शुरुआत होती है जब ये अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर चुकी होती हैं और अब ये कॉलेज के लिए दिल्ली आती हैं। माफ़ी चाहूँगा, कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, मना किया गया है। अब ये दिल्ली आ तो रही थी, पर इनका कोई जानकार दिल्ली में नहीं रहता था, तो इन्हें अब मजबूरी में एक पीजी लेना पड़ा, कॉलेज के पास ही। पीजी ले तो लिया,
पर पीजी के साथ साथ कुछ फ्रेंड भी मुफ्त ही मिल गए, यानी कि रूममेट्स। यहाँ 3 लड़कियाँ पहले से होती हैं और अब अंजलि भी उसी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। तीनों लड़कियां अंजलि का वेलकम करती हैं। इन तीनों के नाम बता देता हूँ, मीनाक्षी, प्रीति और नैन्सी। ये तीनों भी उसी कॉलेज की हैं। मीनाक्षी इन सबकी सीनियर है और बाकी दोनों अंजलि के ही बैच की हैं। वेलकम करने के बाद यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। फिर टाइम आता है कॉलेज। कॉलेज में पहला दिन काफ़ी अच्छा जाता है अंजलि का। फिर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सब अपने पीजी में आते हैं। पर जो मीनाक्षी थी ना, ये कुछ डिफरेंट थी। इसका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ में होता है। अब यहाँ आप लोग गलत मत समझना कि मैंने किसी और चीज़ का नाम लिया है तो। अरे बाबा, उसका ये जादू टोने में इंटरेस्ट होता है। भूत प्रेत आत्मा के बारे में जानना, पढ़ना और कभी कभी कुछ ट्राई भी करना। समझ गए ना? गुड, काफ़ी समझदार हो। फिर ये सब खाना पीना खा के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एकदम से मीनाक्षी ने कुछ ऐसा बोला, सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। चलो एक गेम खेलते हैं, हमारे साथ एक न्यू मेंबर जुड़ा है तो चलो इसी बात पे एक गेम खेलते हैं। प्रीति ने बोला, कौन सा गेम खेलोगी इस छोटे से पीजे में? और अगर खेलना ही है तो चलो बाहर चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा और थोड़ा खेल भी लेंगे। मीनाक्षी ने बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही हो जाएगा। नैन्सी ने पूछा, अच्छा बता फिर कौन सा गेम खेले? उसने बोला कि हम यहाँ 4 लोग हैं तो क्यों ना और मेंबर बुला के मजे करें। सबने सोचा शायद ये अपने बीएफ को बुलाने की यहाँ सोच रही है। तो प्रीति ने पूछ ही लिया, बीएफ को बुला रही हो क्या? और यहाँ मत बुलाओ, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। मीनाक्षी ने बोला, अरे बाबा जब वो आएंगे ना तो किसी को नहीं पता चलेगा हमारे अलावा। तू जो सोच रही है ना, मैं उस बारे में नहीं बोल रही। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ। सब अब उसकी तरफ ही देख रहे थे कि ये लड़की कर क्या रही है। उसने अपने बैग में से एक बोर्ड निकाला तो अंजलि ने बोला, अरे यार लूडो खेलने का बोल रही थी क्या आप? मीनाक्षी बोलती है, ये लूडो नहीं है, इससे हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो कि इस दुनिया में होने के बाद भी हमें नजर नहीं आते। प्रीति ने सवाल किया, मतलब क्या है तुम्हारा? मीनाक्षी ने बताया, इससे हम भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते हैं, उन्हें यहाँ बुला के। सबको बड़ी हंसी आई। क्या यार, तुम्हें आज भी लगता है ये सब होता होगा? और हम शहर में रहते हैं, ये सब गांव में होता होगा, यहाँ थोड़ी। मीनाक्षी को बड़ा बुरा लगा। किसने कहा तुमसे कि ये सब गांव में ही होता है या शहर में नहीं हो सकता? वो हर जगह है, इस रूम में भी। अब सबको एक सिरसिरी सी हुई। यार चल अब मजाक मत कर ज्यादा, और हमें डरा मत, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने बोला, अगर मैंने दिखा दिया तो? यहाँ भी। तो नैन्सी ने बोल दिया, चल ठीक है फिर, तेरे 1 महीने तक के काम हम कर दिया करेंगे। उसने बोला, ठीक है फिर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। उसने वो बोर्ड सबके बीच में रख दिया और बोला, अब 4 मोमबत्ती निकालो और चारों कोनों पे रख दो जला के। सबने ऐसा ही किया। उसने बोला कि अब सारी लाइट भी बंद कर दो। अंजलि ने बोला, नहीं मैम लाइट बंद मत करो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। नैन्सी बोली, अरे यार तू डर मत, ये बस हमें डरा रही है और कुछ नहीं। मीनाक्षी बोली, अच्छा अभी पता लगेगा फिर। नैन्सी बोली, हाँ हाँ ठीक कर, तुझे जो करना है। हम भी तो देखे ये दिखते कैसे हैं, करती हूँ लाइट ऑफ। फिर बोली, बता अब क्या करना है? मीनाक्षी ने बोला, बस अब यहाँ से उठना मत और बाहर मत जाना। अंजलि हंसते हुए बोली, महम बाहर क्या भूत मिलेंगे? मीनाक्षी ने बोला, यही मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बाहर मत जाना वरना आगे की जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। नैन्सी बोली, अब शुरू भी करेगी या हमें बिठाए रखेगी? मीनाक्षी बोली, किसी के पास कोई कॉइन है? प्रीति ने बोला, हाँ मेरे पास है, और उसने अपनी पॉकेट में से निकाल के दे दिया। मीनाक्षी ने अब वो कॉइन उस बोर्ड पर रखा और बोलना शुरू किया, अगर कोई आत्मा हमें सुन पा रही है तो प्लीज़ आए और हमसे बात करे। देखो मैं ये लाइन बार बार नहीं बोलना चाहता,
तो आप ये समझ लो कि मीनाक्षी ने ये लाइन 3-4 बार बोली। में एकदम से शांति सी छा रखी थी। वो फिर से एक बार वही लाइन बोलने वाली होती है कि तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। सभी एकदम डर जाती हैं। अंजलि डरते डरते दरवाजा खोलती है। सबकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी, पर दरवाजे पर कोई नहीं होता। यहाँ पर पहली गलती हो गई। अक्षय ने बोला था कि कोई भी उठना मत। उसने थोड़ा बाहर निकल कर देखा तो भी उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। वो अंदर वापसी की तरफ मुड़ती है, ये बोलते हुए दरवाजा बंद कर रही होती है, अरे यार शायद बच्चे होंगे, वो मस्ती कर रहे होंगे। कि तभी सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती है। रूम में अब चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। अब सबकी चीख निकल जाती है। नैन्सी जल्दी से उठते हुए लाइट ऑन करती है तो अंजलि उसे एक कोने में खड़ी दिखती है। नैन्सी चिढ़ते हुए बोलती है, बंद करो, हमें नहीं खेलना कोई गेम शेम, और अब कोई इस गेम को नहीं खेलेगा, चलो सो सब। और उसने ये बोलते हुए वो बोर्ड उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। दूसरी गलती, किसी को बुलाने के बाद उसका अपमान कर दिया। उस टाइम तो सभी उस बात को इग्नोर करके सो गए, पर आधी रात को सबकी आँख खुलती है किसी के रोने की आवाज से। लाइट जलाकर देखा तो अंजलि एक कोने में दीवार से लगी हुई बैठी रो रही थी। सभी ने उससे पूछा, अंजलि क्या हुआ और तू रो क्यों रही है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने घुटने में मुंह छुपाकर रोए जा रही थी। मीनाक्षी उठ के उसकी तरफ बढ़ती है। उसको हाथ लगाकर देखा तो उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। मीनाक्षी ने एकदम हाथ हटा लिया, बोली, अगर कोई बात है तो यार प्लीज बता हमें। अब अंजलि ने जवाब दिया, क्या हुआ, बात नहीं करनी मुझसे अब तुम लोगों को? बुलाया था ना, देख मैं आ गई। नैन्सी बोली, देख यार अंजलि, ड्रामे बंद कर और टाइम देख और सो जा। अंजलि ने बोला, वो तो सो ही रही है, ये तो मैं हूं जिसे तुमने बुलाया है, और मैं जाऊंगी नहीं। या तो तुम सब भी मेरे साथ जाओगे या मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। आप सभी ने सुना ना, उसने क्या बोला, अंजलि तो सो रही है। ये बात अंजलि खुद बोल रही है कि अंजलि तो सो रही है। मीनाक्षी समझ गई कि यह मजाक नहीं कर रही, और ये जो हमारे सामने है वो अंजलि नहीं कोई और है। मीनाक्षी ने पूछा, अच्छा ठीक है हमारे साथ ही रहना, अपना नाम तो बताओ। उसने बोला, क्या करेगी नाम जान के, बहुत बड़ी तांत्रिक है। नैन्सी बीच में बोल पड़ी, अबे क्या नौटंकी कर रहे हो तुम दोनों? एक ये मैडम है जो अंजलि से उसका नाम पूछ रही है, और दूसरी ये ड्रामेबाज जो बोल रही है अंजलि तो सो रही है, ये तो मैं हूँ। बंद करो यार, ये बंद करो ड्रामेबाजी और सो जाओ, टाइम देख रहे हो? तुम्हारा खेल ही बंद नहीं हो रहा। अंजलि बोलती है, खेल तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया, तू बता, शुरू करूं? मीनाक्षी बोलती है, ये कोई ड्रामे नहीं कर रही है, हमें इसके घर वालों को बताना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम सबके साथ। फिर मीनाक्षी अंजलि के घर पे फोन करती है उसी टाइम, और सारी बात उनको बताती है। अंजलि के घर वाले भी सुबह तक पीजी पहुंच जाते हैं और उसको वापसी लेके अपने गाँव आ जाते हैं। वहां अंजलि ने ऐसे ऐसे खेल दिखाने शुरू किए जो कि मैं बता भी नहीं सकता यहाँ से। अंजलि के पापा पास के ही पंडित जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ फिर वहाँ क्या करना है। पंडित जी अब अंजलि के घर पर आते हैं, पर अंजलि को देखते ही उस रूम से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आपकी मदद अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन बच्चों ने उसे खुद बुलाया है, किसी ने छोड़ा नहीं है। अब ये तब तक नहीं जाएगी जब तक इसकी खुद की इच्छा नहीं होगी। आप इसको लेके अभी मेहंदीपुर निकलो, अब बस बालाजी महाराज ही इस गुड़िया को इस समस्या से बाहर ला सकते हैं, वरना इस गुड़िया के साथ ये कुछ भी कर सकती है। हालत देख रहे हो इसकी, चेहरा देखो कैसा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है सारा खून इसका धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। 20 साल की उम्र में इसकी झुर्रियाँ पड़ने लग गई,
एक दिन में ये हाल कर दिया उसने, तो समझ लो इस लड़के के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कब ये सबका साथ छोड़ दे, कह नहीं सकते। उसके पापा ने बिना देरी लगाते हुए पड़ोसी की गाड़ी में उसे बिठाया और पंडित जी को भी साथ ही ले जाना पड़ा, क्योंकि ये इनके काबू में ही नहीं आ रही थी। 5-5 लोग मिलकर भी एक कमज़ोर सी दिखने वाली लड़की को काबू नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी तक नहीं ला पा रहे थे। जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया गया। पंडित जी ने सबसे पहले ही बोल दिया कि अब गाड़ी बीच में नहीं रुकेगी, सीधे अब मेहंदीपुर में ही जाके रुकेगी। गाड़ी में जाते हुए भी इसने बहुत से खेल दिखाए, जैसे कि अपने बाल नोचना, अपना ही हाथ चबाना, चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश करना। सोच के देखिए क्या बीत रही होगी उस बाप पे, जो अपनी बेटी को इस हाल में देख जो अपनी बेटी को इस हाल में देख रहा होगा। बहुत जोर लगाया उसने कि किसी भी तरह बस यहाँ से निकल जाऊं, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि एक तरफ अंजलि के पापा थे और दूसरी तरफ पंडित जी। पंडित जी ने उसको ऐसा करता देख अपने गमछे से उसके दोनों हाथ बांध दिए, ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। बालाजी के सामने आते ही लड़की बेहोश हो गई। पंडित जी ने बोला, लड़की अब ठीक है, चिंता मत करो, पर अब इसने दोबारा कुछ ऐसा किया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। जब ये वापसी घर लाई गई तो अंजलि के पापा ने उसको वहां से कॉलेज छुड़वा दिया। अब अंजलि को अकेले बाहर भी नहीं भेजते, बोला है पढ़ाई करनी है तो यहीं से करो। आज भी ये सब उसी डर के साए में है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना सपोर्ट ज़रूर दें इस चैनल को। मैं ऐसी ही कहानी लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।